तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल देसी फुटबॉल टॉक्स। मैं हूं आपका दोस्त शिवम और भाई क्लच क्लच इसे कहते हैं भाई, क्लच। भाई ये है विंटेज रियल मैड्रिड। इसी की बात कर रहे थे भाई, हम यही कहीं खोई हुई थी, मिल गई भाई, जीत गए भाई, जीत गए। भाई हमने बचा लिया अपनी इज्जत को। भाई देखो, इसलिए ये रियल मैड्रिड है यार, इसीलिए इस टीम को आप कभी भी काउंट आउट नहीं कर सकते भाई। रियल मैड्रिड ने एटलांटा के अगेंस्ट एक बहुत ही क्लच मैच निकाला है भाई। 3-2 से जीते हम लोग। बहुत बड़ा मूवमेंट इस चैंपियंस लीग कैंपेन में। जिस तरीके से हमारा कैंपेन रहा है इस सीजन, बहुत खराब है भाई, बहुत खराब। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट मैच अगेंस्ट स्टटगार्ट, भाई ये मैच डू और डाई सिचुएशन में था और भाई मैड्रिड ने गेम निकाल दिया भाई। इससे खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती किसी भी मैड्रिड फैन के लिए। मैं देखो, मैड्रिड फैंस का हिसाब ऐसा होता है कि जब रात को मैच होता है ना, अगले दिन भाई या तो ये इतना बुरा दिन जाता है या भाई इतना अच्छा दिन जाता है कि भाई वो डिपेंड करता है मैच का रिजल्ट क्या था। अभी भाई जब बार्सिलोना और एसी मिलान से हारे थे भाई, वो हफ्ता बहुत खराब गया था, लेकिन मैड्रिड ने भाई खुशी दी है। कल जिस तरीके से खेली है मैड्रिड एटलांटा के अगेंस्ट, आज हम एनालाइज करेंगे इस पूरी वीडियो में। अगर चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करो यार, सपोर्ट करो, ग्रो करना है चैनल, आप लोगों का ही चैनल है भाई। तो अब भाई अगर मैं बात करूं लाइनअप्स की, तो लाइनअप्स कार्लो एंसेलोटी ने एक थोड़ा सा सरप्राइज दिया सबको भाई। चुमेनी को सेंटर बैक खिलाया, राउल असेंसियो को बाहर रखा। उसने उसने बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मेरे को थोड़ी हाइट चाहिए जो चुमेनी के पास है, थोड़ी सी मेच्योरिटी चाहिए। पर भाई जिस तरीके से राउल असेंसियो खेला है पिछले 5-6 गेम्स में, देख के लगता नहीं कि भाई वो किसी भी एंगल से चुमेनी से पीछे है। तो भाई ये टैक्टिकल डिसीजन था। रूडिगर चुमेनी का सेंटर बैक पोजीशन थी, फ्रान गार्सिया था, फर्लैंड मेंडी इंजर्ड है भाई 2-3 हफ्तों के लिए, और राइट बैक पे लूकास वास्केस था। कल कार्लो एंसेलोटी ने बहुत सही चीज करी भाई, जो अभी पिछले 4-5 गेम्स में हमने देखो को मिला है कि भाई डबल पिवट जब खिला रही है ना मैड्रिड, तो एक अच्छा गेम निकल रहा है मैड्रिड का। एक क्रिएटिविटी आ रही है, थोड़ा स्टेबलाइज हो रहा है मिडफील्ड, और एक कंट्रोल है। मैड्रिड का सबसे बड़ा इशू इस सीजन रहा है भाई कंट्रोल इन मिडफील्ड। वो लिंक नहीं ढूंढ पाए ये लोग। तो कल डानी सिबायोस और फेडे वलवर्डे को भाई डबल पिवट में खिलाया कार्लो एंसेलोटी ने। और जिसका भाई मैं इतने दिन से बोल रहा हूं कि जूड बेलिंगम को आप नंबर 10 रहने दो भाई, उसको मत खिलाओ, उसको मत कराओ दिहाड़ी मजदूरी। भाई कल बेलिंगम को नंबर 10 दिया और 4-2-3-1 फॉर्मेशन रखी कार्लो एंसेलोटी ने। विनीशियस का रिटर्न ऑन द लेफ्ट विंग आफ्टर अ लॉन्ग इंजरी, और ब्राहिम डियाज राइट विंग पे था। रोड्रिगो को बेंच किया गया था, और इन फ्रंट किलियन एम्बापे। तो भाई मैच स्टार्ट होता है बहुत अच्छी इंटेंसिटी से। मैड्रिड ने एक अच्छा स्टार्ट किया, और स्टार्टिंग के 1-2 मिनट में ही एम्बापे का शॉट आया जो कार्नासेकी ने भाई सेव किया, ऑल्दो वो ऑफसाइड था। बट भाई इसके बाद लुकमैन भाई, जो एटलांटा का टेलिस्मेनिक फिगर है, जिसने यूरोपा लीग में हैट्रिक मारी थी भाई, उसने परेशान करना स्टार्ट किया लूकास वास्केस को। और भाई देखो, पूरे मैच उसने परेशान किया, उसकी हम बात करेंगे। लेकिन मैड्रिड यहां रुकी नहीं। मैड्रिड ने एक अच्छा गेम स्टार्ट किया और उसको अच्छा कैरी करके, भाई इसे ही कहते हैं क्लिनिकल। क्लिनिकल से भी बढ़िया वर्ड है क्लच। एम्बापे का भाई वर्ल्ड क्लास गोल, जो ये एम्बापे हमें पता है ना भाई, कल वो दिख गया हमको। और एम्बापे क्या गेम खेल रहा था यार भाई, एम्बापे फुल फ्लो में लग रहा था। और मैंने, पता है सही बताऊं भाई बात, मैंने अपने दोस्त को भी कुछ दिन पहले मैं बात कर रहा था, अभी 1-2 दिन पहले ही बात कर रहा था बल्कि, कि भाई एम्बापे कुक करने वाला है एटलांटा के अगेंस्ट। और भाई लिटरली सेम लेवल पे खेल रहा था एम्बापे भाई, जहां उसने जिरोना वाला गेम फिनिश किया था। बट भाई उसको इंजरी हुई और रोड्रिगो को इन किया गया। रोड्रिगो की भी बात करूंगा। तो भाई ये स्टार्ट था। उसके बाद मैड्रिड ने थोड़ी सी इंटेंसिटी लूज कर दी भाई गेम में, और एटलांटा वापस आ गई। एटलांटा पोजीशन अच्छा रख रही थी भाई, बहुत अच्छे गैप्स निकाल रही थी। उसका जो भाई चार्ल्स कैटलेयर है, वो एक बहुत ही बढ़िया तरीके से डीप ड्रॉप करके राइट हैंड साइड पे फ्रांस गार्सिया को बहुत परेशान कर रहा था, रूडिगर को बहुत परेशान कर रहा था। लेकिन भाई लेकिन हमारे डिफेंडर्स की भाई तारीफ करनी पड़ेगी। चुमेनी और रूडिगर ने क्या गेम खेला है फर्स्ट हाफ में भाई, माय गॉड। भाई रूडिगर तो भाई एनिमल था भाई, लिटरली एनिमल। हर जगह भाई कैटलेयर को मारने नहीं दिया उसने गोल। और भाई जिस तरीके से मैड्रिड खेल रही थी, लग रहा था कि फर्स्ट हाफ में 1-0 की लीड लेके जाएगी। लेकिन एंड में भाई कोलेसिनैक को एक फालतू की भाई पेनल्टी दे दी चुमेनी ने, सिली पेनल्टी थी बिल्कुल। और भाई 1-1 से
एटलांटा वापस आ गई। अब भाई थोड़े अलार्म बेल्स स्टार्ट हो गए थे हम मैड्रिड फैंस के, क्योंकि हमें लग रहा था भाई 1-1 से ड्रॉ हो गया और भाई हमें हमें जीतना था भाई। भाई पॉइंट ड्रॉप नहीं करने थे, हमें जीतना था, 3 पॉइंट चाहिए थे हमें इन द बैग, हम नहीं जानते भाई। लेकिन वहां पे कलंक लग गया भाई, वो आ गया ना एक हल्का सा रोड़ा, हल्का नहीं बड़ा रोड़ा आ गया, 1-1 हो गया भाई। अब हमें लगा भाई पिटेंगे अब तो, और भाई स्टार्ट भी एटलांटा ने ऐसे किया, उन्होंने भाई धज्जियां सी उड़ा दी मैड्रिड की। लिटरली मैड्रिड कल खुली है भाई। मैं ओवर हाइप नहीं करूंगा मैड्रिड को कि भाई विंटेज रियल मैड्रिड और इलीगल है ये है वो है, लेकिन भाई क्लच करा है मैड्रिड ने। जिस तरीके से मैड्रिड खेलती आई है अपने इस सीजन, उससे तो बिल्कुल ही अलग किया है, क्योंकि अवे गेम था भाई, टफ गेम था, उसको बैग से निकाला है। उसमें भाई 3 पॉइंट हैं हमारे पास, हम चैंपियंस लीग में वापस आ चुके हैं। अब मैं बात करूंगा प्लेयर्स की। भाई प्लेयर्स की हिसाब बताता हूं भाई। फर्स्ट हाफ हमारा अच्छा गया, हमारी डिफेंडिंग अच्छी हुई थी, हमारा फॉर्मेशन 4-2-3-1 थी। अब भाई अगर मैं बात करूं थीबो कोर्टुआ की, थीबो कोर्टुआ ने भाई कुछ अच्छे सेव किए, बहुत ही डेंजरस लग रहे थे कैटलेयर और लुकमैन, और भाई बाहर से भी शॉट्स मार रहे थे एटलांटा वाले। तो भाई कोर्टुआ की तो भाई गुड परफॉर्मेंस थी, बट हाँ उसकी थोड़ी लॉन्ग बॉल्स इधर उधर जा रहे थे, पासिंग थोड़ी उसकी इधर उधर हो रही थी, बट ओवरऑल भाई कोर्टुआ वाज वेरी वेरी सेफ एट द एंड। इसके बाद अगर मैं बात करूं डिफेंडर्स की, तो भाई चुमेनी और रूडिगर ने एक अच्छा गेम संभाला फर्स्ट हाफ में, ठीक है। और फ्रान गार्सिया और लूकास वास्केस पे अगर मैं बात करूं तो भाई फ्रान गार्सिया ने बेहतरीन गेम खेला था राइट विंग पे, क्योंकि बेलानोवा और कैटेलियर भाई ओवरलोड कर रहे थे उस पोजीशन को, और फ्रान गार्सिया 2 अगेंस्ट 1 था, मतलब अकेला बंदा दो बंदों को झेल रहा था, लेकिन उसने संभाल के रखा भाई। वही अगर मैं बात करूं लूकास वास्केस, तो भाई लूकास वास्केस को लुकमैन ने घुमा दिया था चक्री की तरह भाई, लिटरली मतलब पूरे गेम में बुली किया है। बट लूकास वास्केस का ऐसा गेम नहीं था कि उसने सारे हथियार डाल दिए भाई। अगर मैं बात करूं इसके बाद मिडफील्ड की, तो भाई डैनी सिबायोस की टॉप क्लास परफॉर्मेंस भाई। भाई इन एंड आउट ये बंदा हर मैच दर मैच अपना परफॉर्मेंस लेवल बढ़ा रहा है भाई। भाई मतलब अनडिस्प्यूटेड स्टार्टर बन रहा है। कामाविंगा को भाई पीछे कर दिया इसने, तो ऑल्दो इंजर्ड है कामाविंगा, लेकिन अब डिफिकल्ट होगा कार्लो एंसेलोटी के लिए। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है भाई सिबायोस की, लिटरली। और फेडे वल्वर्टे भाई एज यूजुअल हर जगह था और हर टाइम पे एक अच्छे टैकल कर रहा था। ऑल्दो 1-2 जगह थोड़ा सा मेरे को नर्वस लगा फेडे वल्वर्टे, बट ही वाज ओवरऑल भाई जैसे ही उसकी परफॉर्मेंस रहती है हर मैच में, वैसी ही परफॉर्मेंस थी। अब अगर मैं बात करूं तो भाई मिस्टर जूड बेलिंगम भाई ये बंदा भाई एनिमल है यार, ये बंदा आउट ऑफ प्लेनेट है। आई थिंक ही इज ऑन दैट टॉप ऑफ लिस्ट भाई बैलन डोर की इस टाइम पे। हाँ मुझे पता है हेट्रेड आएगी भाई, रफीनिया कहाँ है, लेवेंडोस्की, भाई जूड बेलिंगम। ये जूड बेलिंगम को दिक्कत क्या है भाई मतलब अपना स्टैंडर्ड बढ़ाया जा रहा है भाई। एक्सपेक्टेशंस इस टाइम पे, मैं तुम्हें बताऊं एक समरी बताऊं, जूड बेलिंगम के बिना ये मैड्रिड ना खेल नहीं पाएगी। मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूं। अभी आप लोगों को लग रहा था विनीशियस के बिना नहीं खेल पाएगी, नहीं भाई जूड बेलिंगम के बिना नहीं खेल पाएंगे हम लोग। लिटरली जूड बेलिंगम ने ना ऐसे कंधे पे रखा हुआ मैड्रिड को, और भाई वो बंदा इतना डाउन टू अर्थ है, मुझे नहीं पता था भाई इतनी ज्यादा मजदूरी करता है पूरे मैच में। एंड ही भाई वो कभी कंप्लेंट करता ही नहीं है कि भाई मेरे को इतना भागना, भाई उसका काम है, वो समझ चुका मेरा काम है, मैं भागूंगा और गोल भी मारूंगा और असिस्ट भी दूंगा और सब चीज कर दूंगा मैं। तो भाई ये बंदा इस लेवल पे आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर है वर्ल्ड का भाई, नो डाउट अबाउट इट, नो फकिंग डाउट। अब अगर मैं बात करूं विनीशियस जूनियर की, भाई ये गेम विनीशियस का आफ्टर इंजरी था, तो ऑब्वियसली बात है भाई रस्टीनेस आनी थी, पासेस उसके अच्छे नहीं हो रहे थे, रन्स अच्छी नहीं लग रही थी, एनर्जी नहीं दिख रही थी, रन्स नहीं लगा रहा था, प्रेस नहीं कर रहा था जैसे विनीशियस प्रेस करता है, और ड्रिबल भी उसके कुछ खास नहीं हो रहे थे। बट भाई वही होता है ना, जब आप एक इतने बड़े लेजेंडरी प्लेयर बन चुके हो ऑलरेडी रियल मैड्रिड जैसे क्लब में, तो आपको एक हल्का सा मौका मिले। और भाई सेकेंड हाफ में जैसे एटलांटा ने स्टार्ट किया था, अच्छा स्टार्ट किया था एटलांटा ने, लेकिन भाई 58-59 मिनट में विनीशियस की किस्मत खुलती है और उसको आउट ऑफ नोवेयर एक बॉल मिल जाती है जो भाई एटलांटा के प्लेयर के पैर से लग के उसको मिल जाती है। और भाई फर्स्ट टाइम फिनिश विनीशियस की इतनी कूल फिनिश थी भाई, वो बिल्कुल पोचर गोल मारा विनीशियस ने। पूरे मैच में विनीशियस इतना नहीं दिख रहा था, लेकिन विनीशियस की एक खास बात थी, कल वो ड्रॉप कर रहा था भाई डीप इन द मिडफील्ड, जब क्योंकि क्या होता है भाई एटलांटा मैन मार्किंग टीम है भाई, हर प्लेयर को उन्होंने मार्क किया होता, उससे क्या हो रहा था थीबो कोर्टुआ को बड़ी दिक्कत हो रही थी भाई
बॉल स्प्रेड करने में। अब वो लॉन्ग बॉल फेंके तो भाई मैन मार्क कर रखा है, शॉर्ट बॉल निकाले तो मैन मार्क कर रखा है। इसलिए विनीशियस भाई फॉरवर्ड लाइन से मिडफील्ड लाइन में आ जाता था, और जब कोटुआ उसको पास देता था वहां से वो ड्रॉप डीप करके लाइक हैरी केन भाई वो बॉल स्प्रेड कर रहा था बेलिंगम, ब्राहिम डियाज और एम्बापे के लिए। तो भाई ये था उसका परफॉर्मेंस, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस तो मैं नहीं कहूंगा, बट भाई विनीशियस ने अपना विनीशियस वाला काम किया, एक असिस्ट दी और एक भाई गोल मारा उसने। तो भाई ये उसकी परफॉर्मेंस थी। अब भाई सेकेंड हाफ में होता क्या है, जैसे ही विनीशियस ने गोल मारा भाई हम सबको लगा अब तो निकल गया भाई, मतलब, लेकिन ना ना भाई वहां रुकना नहीं था, वो बेलिंगम का गोल आता है भाई बेलिंगम का गोल आता है, विनीशियस ने वही ड्रॉप डीप करके लॉन्ग बॉल निकाली, बेलिंगम ने भाई रन लगाई और भाई फिनिश खत्म। पर कच्चे उड़ गए एटलांटा के, लेकिन भैया वहां तो स्टार्ट हुआ था गेम। लुकमैन आता है भाई, भाई मतलब ये 5-7 मिनट में 3 गोल लग गए एकदम से। लुकमैन ने भाई खतरनाक गोल मारा, वो भाई टू बी ऑनेस्ट वेरी भाई उसका लग रहा था गोल आएगा इस मैच में, नो डाउट अबाउट इट। तो भाई मैं बात कर रहा था परफॉर्मेंस की ना, तो अब मैं बताता हूं तुम्हें, एम्बापे की परफॉर्मेंस टॉप नॉच थी जब तक भाई उसको इंजरी नहीं हुई, भाई वो बहुत अलग लेवल पे खेल रहा था। और एम्बापे की कमी खली भी मैड्रिड को दूसरे हाफ में, क्योंकि एक ऐसा आउटलेट नहीं था जो एनर्जी से भाग रहा हो, आगे की तरफ रन लगा रहा हो और भाई अलग तरीके की ड्रिबलिंग कर रहा हो। रोड्रिगो आया उसकी जगह, भाई रोड्रिगो में रस्टीनेस थी ऑलरेडी, उसकी फॉर्म अच्छी नहीं है इस टाइम पे। कार्लो एंसेलोटी ने हल्का सा रिस्क लिया और उसको भाई उतार दिया गेम में। रोड्रिगो का भाई लगा नहीं, एक चांस उसको अच्छा चांस मिला था, उसने वो शॉट मारा, टेम शॉट था भाई। मैं रोड्रिगो का भाई इसमें गलती नहीं बताऊंगा कि मैं रोड्रिगो यार अभी देखो इंजरी से पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है, अभी गेम टाइम उसको इतना सारा इतने बड़े हाई लेवल मैच में, इतने इंटेंस मैच में नहीं दे सकते थे, बट कार्लो एंसेलोटी ने दिया। और रोड्रिगो ठीक था यार अपनी जगह, कोई दिक्कत नहीं। ब्राहिम डियाज की बात करूंगा भाई, ब्राहिम डियाज वाज वेरी अंडररेटेड टुडे भाई। ब्राहिम डियाज ने लिटरली स्टार्ट जो किया था ना मैच का, जो अलग लेवल का स्टार्ट था हमारे मैड्रिड का, भाई वो ब्राहिम डियाज के थ्रू हुआ था स्टार्ट। अलग लेवल की ड्रिबलिंग कर रहा था बंदा, अलग पासेस निकाल रहा था, बहुत ही प्यारा। एम्बापे को एक पास निकाला जो ऑफसाइड था, एम्बापे ने शॉट मारा, लेकिन वो अच्छा खेला भाई। डिफेंसिव शिफ्ट भी उसने बहुत अच्छी करी। तो 4-4-2 चल रही थी मैड्रिड जब आउट ऑफ पोजीशन थी, लेकिन 4-2-3-1 में आ जाती थी तब जब उनके पास पोजीशन था। अब अगर मैं बात करूं ना मैच की, तो सेकंड हाफ में चलते हैं। सेकंड हाफ में हुआ क्या भाई, देखो फर्स्ट हाफ में मैंने तुम्हें बताया कि यार मैड्रिड ने स्टार्ट अच्छा किया, लेकिन उसके बाद गोल मार के एम्बापे का इंजर हो गया वो, और उसके बाद हमने थोड़ा सा मोमेंटम लूज कर दिया, एटलांटा ने वो खींचा हमें। सेकंड हाफ में खींचना स्टार्ट किया एटलांटा ने स्टार्टिंग से, लेकिन गोल हमने मारे 2 और फिर एटलांटा ने 3-2 कर दिया। उसके बाद इट वाज ऑल एटलांटा भाई। बीच बीच में रियल मैड्रिड के चांस आ रहे थे और हमें बड़े करने चाहिए थे भाई। एक ब्राहिम डियाज के पास बहुत अच्छा चांस था, एक हमारे रोड्रिगो के पास बहुत अच्छा चांस था, हमने मिस किए भाई। लेकिन 100 बात की एक बात भाई, 100 बात की एक बात, ये रियल मैड्रिड है, ये चैंपियंस लीग में वापस आ चुकी है। कार्लो एंसेलोटी ने बोला था आई विल लुक यू, आई विल, मैं भाई मतलब मैं क्या बोलूं यार, इंग्लिश नहीं आ रही भाई। फाइनल में मिलेंगे हम भाई, फाइनल में हम फाइनल में पहुंचने वाले हैं। लेकिन मैं भाई इतना एग्जैजरेट नहीं करूंगा, इतना हाइप नहीं करने वाला मैं मैड्रिड को। ऑब्वियस ही बात है अभी बहुत सारे फ्लॉज हैं मैड्रिड में, बड़ी टीम्स के अगेंस्ट मैड्रिड की परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं है जैसी पिछले सीजन थी। पर ये मैड्रिड वो है जब आप फाइनल में, चैंपियंस लीग फाइनल में आउट प्ले हो जाते हो अपने अपोनेंट से, फिर भी आप ट्रॉफी जीत जाते हो। ये वो वाली परफॉर्मेंस थी मैड्रिड की, और ये चाहिए थी भाई, ये चाहिए थी। हमें लिवरपूल के अगेंस्ट नहीं मिल पाई, हमें एसी मिलान के अगेंस्ट नहीं मिल पाई, और यही हमें एल क्लासिको में बारसा के अगेंस्ट नहीं मिल पाई थी कि हम अपने भाई सेंसेस, अपनी बिलीफ, अपनी मोटिवेशन दिखा सके पिच पे। भाई हम मोटिवेटेड नहीं थे उन मैचेस में, लेकिन कल हम भाई मोटिवेटेड थे, क्योंकि तलवार सर पे थी ना भाई, तलवार सर पे थी, तो भाई होना था। पर वो मैड्रिड कर गई। अच्छी बात है हमारा एम्बापे, विनीशियस और बेलिंगम ने स्कोर किया भाई, इसलिए आपकी ये फ्रंट लाइन होती है। तो भाई मैं तो बहुत खुश हूं, लाइक आज मैं अलग ही क्लाउड 9 पे हूं। मैं तो भाई आज ऑफिस से छुट्टी ले ली मैंने, आज मजे करूंगा भाई पूरे दिन बैठ के। तो ये था भाई एनालिसिस, तो क्या ही बताएंगे, क्योंकि एनालिसिस में हमारा कंट्रोल नहीं था मिडफील्ड में सेकंड हाफ में स्पेशली, क्योंकि एटलांटा काफी ज्यादा एग्रेसिव खेलती है भाई, लिटरली बहुत अच्छी टीम है, मानना पड़ेगा। लेकिन भाई एक बात बोलूंगा एंड में, मूड दिया तेरे एटलांटा के ब्यूटीफुल गेम पे भाई, मूड दिया हमने। अब बताओ, अब हम देखते हैं भाई 18वीं पोजीशन पे आ चुके हैं, अब हम देखते हैं कहां मिलेंगे हम, ठीक है। तो भाई बने रहिए चैनल के साथ, पूरी वीडियो आपने देखी हो तो लाइक करना यार, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना भाई, ठीक है। आज बार्सिलोना वर्सेस डॉर्टमंड है, तो भाई कल एनालिसिस करेंगे उसकी, क्लासिक मैच होने वाला है, लेवेंडोस्की बैक एट बोरुसिया डॉर्टमंड। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में,
बाय।